दर्शकों का स्वागत है। हम इस समय लाल किले के सामने मौजूद हैं। वो आप देखिए सामने लाल किला दिख रहा है और लाल किले के ठीक सामने जो जैन मंदिर है, ये मशहूर जैन मंदिर है। इसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पे सबसे पहला दिल्ली का बर्ड हॉस्पिटल चलता है, सबसे मशहूर पक्षियों का चैरिटेबल हॉस्पिटल चलता है, जहाँ घायल परिंदों की शुरू से देखभाल करी जाती है, इलाज करा जाता है। इसी के पास में ही आज निषाद जयंती का आयोजन है। ये देखिए भव्य शोभा यात्रा, इसको बड़ा करके करके जूम करो। हाँ जी, ये सामने आइए दीदी, आइए सामने देखिए। हाँ जी, इधर बहुत बढ़िया। इधर इधर सभी एक बार मेरे कैमरे पर, इधर इधर इस कैमरे पर। वेट वेट वेट, देखिए इधर, ठीक है। अब फोटो सेशन बंद कर दो। आप जाओ। कन्वीनर इंजीनियर रामदास जी मौजूद है। रामदास जी, क्या कहना चाहते हैं मीडिया से और इतने सारे दर्शकों से? लाखों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। जी, जैसा कि सभी देशवासी जानते हैं कि मछुआरा समुदाय फिशरमैन कम्युनिटी को ही कस्टम निषाद समाज के नाम से जाना जाता है। तो मछुआरा समुदाय और कस्टम निषाद समाज एक ही रूप के दो पहलू है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसके अंतर्गत लगभग 125 जातियां आती हैं, जिसमें मुख्य जाति मल्ला, केवट, निषाद, कश्यप, धीवर, रैतमार, बिंद, कहार और माझी आदि प्रमुख है। इतिहास, पुराणों में और वेदों में इस समुदाय का वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है। समाज के अनेक पूर्वजों को इस देश में अहम योगदान रहा है इस देश की आजादी के लिए। देश ही नहीं, विश्व स्तर में मछुआरा समुदाय की पहचान है। यह देश की मूल जाति में से एक। ये संस्था समाज के हर परिवार के साथ साथ देश के विकास और उत्थान के लिए कार्यरत है। संस्था सरकारी सभी सुख सुविधाएं जो सरकार में उपलब्ध है उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना चाहती है तथा सभी स्तर पर समाज की भागीदारी दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जो भी राजनीति है, कोई भी क्षेत्र है, उसमें समाज को भागीदारी मिलनी चाहिए, उसके लिए दृढ़ संकल्पित है। हमें विश्वास है कि संस्था संगठन को मजबूत कर अपने उद्देश्य को जल्द ही प्राप्त करेगी। संस्था संगठन को मजबूती देने के लिए सामाजिक एवं वैवाहिक परिचय पत्रिका मल्ला दर्पण का प्रतिवर्ष प्रकाशन भी करती है, जिससे कि समाज संगठित हो सके। संस्था ने जोर शोर से अपनी मांगे प्रधानमंत्री भारत सरकार को भेज रखी है। इस संदर्भ में संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी दल बल के साथ मंत्री और मुख्यमंत्री को जल्द ही अवगत कराएंगे और अपनी मांगों को पूरा कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे। हिंदू संस्कृति में मछुआरा समुदाय की अहम भूमिका है। आशा है कि हमारी मांगें जल्द ही पूरा होंगी। सारे देश भारत की भी बात करूंगा, नदी बचाओ जल बचाओ की बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं
प्राचीन काल से और अशोका राज तक, अकबर बीरबल तक, अंग्रेजों तक, जब तक जल नदियां कश्यप समाज के पास रही, हमेशा साफ सुथरी रही, क्योंकि वो जल से ही जीवन पाते थे। जैसे ही लोग समाज का, सरकार का प्रोत्साहन मिलना बंद हुआ, कश्यप समाज ने धीरे धीरे जल से किनारा करा। आप देख सकते हैं सारी दुनिया लगी पड़ी है, जल बचाओ नदियां बचाओ। आज हम उसी कश्यप समाज के पास मौजूद है। उपाध्यक्ष साहब हमारे पास दामोदर जी मौजूद है। दामोदर जी, आज के प्रोग्राम के बारे में लाखों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, बताइए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज आप कवरेज करने आप हमारे अखिल भारतीय श्री निषाद राज समारोह समिति जो कार्य कर रही है और जो किए हैं, मैं आपको बताना, आवर में थोड़ी दूरी पर एक मार्ग है जिसका नाम निषाद राज मार्ग, जी जी। वो भी इसी संस्था के द्वारा रखवाया गया। अच्छा। और आगे संस्था ऐसे बच्चों को जिनका माता पिता मतलब उनको आगे गाइड नहीं कर पा रहे कि बच्चे क्या आगे लाइन पकड़ें, किस क्षेत्र में जाएं, कैसे जाएं, संस्था उस पर भी विचार कर रही है कि उन बच्चों को हम गाइड करें। ऐसी हम टीम तैयार कर रहे हैं कि बच्चे वो भी शिक्षित, जैसा बच्चा कोई अपने क्षेत्र में जैसे किसी में भी जाना चाहे उसके लिए हम पूरी तरह से उसको तैयार करेंगे। ऐसी हमारी, हम जो है वो रखते हैं, अपनी अपेक्षा रखते हैं बच्चों से कि आप आए उन बच्चे, और हमारे से जो भी उनके लिए होगा हम करेंगे। पिछले 700 साल से एक परंपरा सी रही है कि लाल किले या लाल किले के आसपास में चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई भी राजा जब शुरुआत करता है तभी राजकाज शुरू माना जाता है। ये बड़ी महान बात है कि कश्यप समाज लाल किले से अपना संस्था का कार्य शुरू करता है। बहुत सारे समाज है, बहुत सारे समाज तो पहुंच भी नहीं पाते हैं लाल किले तक, लेकिन ये कई सालों से ये काम कर रहे हैं। ये बताइए कि कितने सालों से लाल किले पे आप लोग इस संस्था का कार्यक्रम कर रहे हैं? सन 1965 से ये कार्यक्रम चल रहा है निषाद राज जयंती का। ये पहले सामने जो लाल किला है, लाहौरी गेट जो है जी। वहाँ कार्यक्रम हुआ करता था, उस ग्राउंड में। वहाँ शुरुआत हुई आजादी से पहले। 1965 अच्छा, से। 65 में, ठीक और उसके बाद फिर ये परेड ग्राउंड, यहाँ पर पार्किंग बन गई। है। जी जी जी। पार्किंग के बाद हमने मोती बाजार जो ग्राउंड है वहाँ शुरू किया, और वहाँ से अब हम कोरोना के बाद यहाँ पर हम शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं पिछले 4 साल से। तो आपको पता है कि लाल किला एक ऐतिहासिक जगह है। जी। इस ऐतिहासिक जगह पर जी। का कुछ महत्व है। आज जो भी संस्था यहाँ पर आती है, कार्यक्रम करती है, वो लाल किले का नाम सुनकर ही यहाँ पर लाल किले पर आती है। वाकई मैं खुद भी इस बात के लिए आकर्षित हुआ। और ये चांदनी चौक जो जैन मंदिर है बना हुआ है, ये भी बहुत पुराना मंदिर है। इसके बराबर में गौरी शंकर मंदिर और गुरुद्वारा। यहाँ से ये शोभा यात्रा निकलती हुई हमारी किनारी बाजार, चावड़ी बाजार, अजमेरी गेट होती हुई ये हमदर्द चौक, और वहां पर जाके इसका समापन होता है। दामोदर जी, एक मुख्य बात करते हैं। फिलहाल काफी समय से कश्यप समाज जो है वो बड़ी दुर्बल स्थिति में रहा, लेकिन पिछले 20 साल से जब तक हर देश, हर राज्य में, हर गली में स्कूल खुल गए, शिक्षा की अब कैसी स्थिति है कश्यप समाज में? अब आप देखेंगे कि हमारा समाज बहुत ही शिक्षित होता जा रहा है। जी। पहले शिक्षित नहीं 40 था। साल पहले तो उतना शिक्षित नहीं था, बल्कि आधी आबादी अनपढ़ थी लगभग। बिल्कुल आधी से कम ही आबादी जो है मतलब आधी से ज्यादा ही अनपढ़ थी। जी। अब समाज के IPS IAS बहुत सी जगह अच्छी, मतलब उसमें हमारे समाज के लोग बैठे हुए हैं। और आगे हम उम्मीद करते हैं जो आने वाली पीढ़ी है ये भी अच्छी तरह शिक्षित होकर के ये भी अपना स्थान बात करते हैं, फिर बात को खत्म करते हैं। राजनीति में दिल्ली की बात करेंगे, पूरे देश की फिलहाल नहीं करते हैं। 4-5 प्रमुख दल हैं राजनीति में, कश्यप समाज का कैसे क्या योगदान है, फिलहाल क्या स्थिति है राजनीतिक में? हमारा जो अभी जो 20 साल से कोई नहीं, हमारा एक विधायक बने थे राजनीति गोकुलपुरी से। उसके बाद उनको टिकट नहीं मिला। हमारे समाज से किसी भी राजनीतिक दल ने हमारे समाज को कोई महत्व नहीं दिया। तो अब बड़ी पार्टियों में छोटी पार्टियां, फिलहाल कोई विधायक और MP अपने समाज का नहीं हमारे है। समाज का दिल्ली के अंदर बिल्कुल कोई समाज का आदमी
ना बड़े बड़े राजनीतिक दलों के अध्यक्ष लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े राजनीतिक दलों के पदाधिकारी लोग आपको देख रहे हैं, क्या निवेदन करना चाहते हैं आप राजनीतिक तंत्र से? मैं राजनीतिक पार्टियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये समाज जिसकी आबादी दिल्ली के अंदर 17 लाख की आबादी है, जी हम चाहते हैं कि आज हमारे समाज को भी उसमें प्रतिनिधित्व मिले। उसके अंदर अभी हमारे कुछ लोग भाजपा में हैं, कुछ आप पार्टी में, कुछ कांग्रेस में, सभी राजनीतिक दलों में हमारे समाज के लोग हैं, पर प्रमुख जगह उनको भी। आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए, सब लोग देख रहे हैं, कुछ उनके घर वाले घरों में बैठे हुए देख रहे हैं, क्या शब्द उनको धन्यवाद के तौर पर कहना चाहेंगे? मैं उन सभी परिवार जो यहाँ पर आए हुए हैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करें और समाज के साथ जुड़ें। धन्यवाद। कोई और? और सम्मानित व्यक्तियों, आज बड़ी प्रसन्नता का समय है। इशारा समारोह समिति का जो आज 5 अप्रैल का जो कार्यक्रम है हमारा, वो हर साल यहाँ पर बनता है। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दामोदर जी और इनकी टीम ने आज बड़ा भरसक मेहनत करी है, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, दामोदर जी रात दिन मेहनत करते हैं। दामोदर जी और रामदास जी रात दिन लगे रहते हैं और प्रकार समाज को इकट्ठा करने के लिए और अपने संस्था को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ज्यादा काम करते हैं। ठीक, थैंक यू। तो यहाँ पर आए हैं संस्था निशान कार्यक्रम, निशान समाज, निशान चलती का कार्यक्रम करती है। फिलहाल इनसे बात करें, आज के कार्यक्रम में आपको कैसा हमने सुना समाज का भाईचारा कायम करने के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए इस कार्यक्रम को आपने अपना प्रोग्राम आगे किया, इसके विषय में दर्शकों को बताया। कौन सी डेट को कर दिया समाज के लोगों को क्या कहना चाहिए अपने साथ आने वाले प्रोग्राम के लिए? आइएगा, दीदार करते हैं बालाजी महाराज की सुंदर सी झांकी आपके बीच में। शतयोजन शतशतयोजन मदभाजन बड़वाकृत बड़वाकृत बड़बाणलकृत बहुभस्मार्चन जय कीर्तन चंदन रघुवर सेवन रघुपति चायन शतयोजन जय कीर्तन जय कीर्तन जय हय प्राकुल जय विरताकुल। ये देखिए, ये परिंदों की देखभाल के लिए, इलाज के लिए मशहूर जैन मंदिर है। इसी के बराबर में ये जैन भवन या जैन क्लब है। यहाँ ये निशान जयंती का आयोजन हो रहा है। ये देखिए, शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आप देखो, एक सेकंड के लिए
धन्यवाद। है